नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप अक्रॉस दी पंजाब, अटक से लेके लिया तक आप तशरीफ़ लाए। झंग से लेके रहीम यार खां तक तमाम दोस्तों ने आए पार्टिसिपेट किया है। तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज की ये मीटिंग मेरी ज़ात के लिए ऐसा ही है कि जैसे कि आप ख्वाब देखें रात को और सुबह उठें तो वो हकीकत में वैसे हो जाए। मैंने अपने वर्किंग ब्रेन से, अपने दिमाग से, खुली आंखों से प्लान करके अपने साथियों के साथ मिलके वो वाला ख्वाब देखा जिसकी ताबीर मेरे सामने बैठी है। मेरा ज़ौक़, मेरी अपनी नेचर, वे ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग जो है, दैट इज़ नॉट टू बी a member of an organization, to be a leader something great। लेकिन मैं 3 बातें मुसलसल कहता चला जा रहा हूँ दोस्तों से कि मैंने 95 में पंजाब यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह उस वक्त 2nd डिवीज़न में लिटरेचर एमए इंग्लिश में मैंने किया और 97 मैंने CSS किया। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। मैं अपनी पसंद से ये फैसला करके कि मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, मैंने अपना ही कोई काम करना है। अल्लाह को ये मंजूर था कि मैं इधर आ गया प्राइवेट सेक्टर में। मेरे मोहतरम अल्लाह ताला गिरी के रहमत करे हाजी अब्दुल सत्तार साहब थे, तो उन्होंने कहा और वही पहले 2 साल चलाते रहे, मैं सर्विस कंटिन्यू की। तो कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा इज्जत देगा, इतना ज़्यादा रिज़्क देगा और फिर इतनी ज़्यादा शोहरत भी देगा। कभी सोचा नहीं था। शोहरत मेरी नहीं, 2000 में स्कूल ओपन किया। 20 सालों में गुजरांवाला बोर्ड में, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 19 बोर्ड में पोजीशनें हैं, तो शोहरत तो फिर मिलनी थी। ये उस अल्लाह ताला की देन होती है, अपनी कोशिश से नहीं ले सकती। तो मैं कहीं भी स्कूल हो, रहीम यार खान हो या बकर हो या अटक हो, उसको नोटिस जो आता है मैं समझता हूँ मेरी ज़ात को नोटिस आ गया कि मैं भी प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा हूँ। अगर कोई मसला होता है, हम भी स्कूलों वाले इंसान हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ मसला हुआ है। जैसे लाहौर में एक इशू हुआ था, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से। तो मैं ये सोचता था कि अगर इस सेक्टर से सब कुछ मिला है तो मैं क्या करूँ, मैं इसको कैसे रिटर्न करूँ। मेरी डिवीज़न के तमाम दोस्तों को पता है मेरी फितरत कैसी है, मैं किस तरह का बंदा हूँ। और डिवीज़न गुजरांवाला का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। पिछले 5 साल की मेहनत के बाद डिवीज़न गुजरांवाला से जितने दोस्तों को जो कुछ कहा जाता है, माशाल्लाह सबसे बड़ी डिवीज़न है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं तमाम दोस्तों का ख़ास तौर पे, और हमने तहैया किया हुआ है कि डिवीज़न गुजरांवाला पूरी, उसमें 6 उसके डिस्ट्रिक्ट, उसमें डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से तहसील वज़ीराबाद, ये एक कम्बिनेशन है। यहाँ से हम चल के यहाँ तक पहुँचे तो इंशाअल्लाह हम ये काम ज़िंदगी में जो प्रोजेक्ट कोई भी शुरू करता है इंसान, मेरे पे अल्लाह ताला की ये करम नवाजी है, कभी उसमें कभी नाकामी नहीं हुई। और ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है अल्लाह के फजलो करम से, उम्मीद है कि यहाँ की हद तक आज पूरा पंजाब हमने इकट्ठा कर लिया। ये ख्वाब था और आगे भी ये कामयाबी
मिलनी है, होनी है और आपकी वजह से होनी है। हमारे एक दोस्त जो कि मेरी ज़ात की हद तक एक बड़ी स्ट्रेंथ है, एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, कमाल के आदमी हैं। इंसानी सबक आपने कुछ सीखना है, ज़िंदगी गुजारने का ढंग, दोस्तों को मनाने का, नाराज़ों को दुरुस्त करने का, तो वो साबर हुसैन भट्ट साहब हैं। मैं उनसे ज़ाती तौर पे बहुत इंस्पायर हूँ। हालांकि वो सहाफ़ी हैं, लेकिन कमाल के आदमी हैं। तो मेरी ख्वाहिश है ज़रा, क्योंकि मेरे पीछे ताकत उनकी है, उनके ज़रा भरपूर क्लैपिंग कर दें, क्योंकि उसको ये याद ही नहीं। बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी सी बात हो जाए कि ये दास्ताने गम कैसे शुरू हुई। 13 मार्च कभी नहीं भूलेंगे स्कूलों वाले। 2020 को स्कूल बंद, हम फारिग, मुझ जैसे निकम्मे बंदे तो एक ही काम करते थे, स्कूल ही चलाते थे, क्लासें पढ़ाते थे। वर्किंग टीचर हूँ अभी माशाल्लाह, 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। वो ना छोड़ा है ना छोड़ना है। वो मैनेजमेंट और बिजनेस के नुक्ता नज़र से शायद ये इतनी मुनासिब बात नहीं है, आप अभी भी टीचिंग करते हैं, लेकिन एडिक्शन है, छोड़ी नहीं जा सकती, मजबूरी है, पढ़ाना पड़ेगा जब तक हिम्मत है। तो बड़ी खुशी है, 32 ईयर हो गए, अल्लाह ने सेहत दी तो 50 मुकम्मल करनी है टीचिंग की। ये मेरा ये भी एक गोल है, अल्लाह ताला कामयाब करें। मज़ा आता है क्लास में जाके। तो 13 मार्च को स्कूल बंद, हम फारिग, बिल्कुल कम में, तमाम बच्चे घर, फैमिली घर, असी भी घर। और वहाँ पे फिर एक ग्रुप बना व्हाट्सएप पे, जिस पे हमने काम शुरू किया। मेरा मसलसल ये कहना था कि पूरे पंजाब को इकट्ठा करें। भाईजान ने बता दिया, ये 2013 में अफाक के प्लेटफॉर्म से डैलम के हम क्लास फेलो हैं, तो ये तब बात किया करते थे और मेरे भी जहन में थी। अब फारग वक़्त को किस तरह गुजारना तो था, तो हमने दोस्तों ने, जिसमें मियाँ हमद सईद साहब वो इधर बैठे हैं बहावलपुर डिवीजन से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान चैम्बर, इन्होंने ये कहना जी नाम रखो इसका कोई, इसका यासीर रामे भाई ने कहा भाई यार कोई इसका कोई एजेंडा होना चाहिए। तो फिर 1 जून जिस दिन हमने तारीख भी दी हुई थी कि स्कूल खोलेंगे, जो कि नहीं खुलने थे, और फिर बहुत बातें सुनने पड़ती थी, बार बार हम डेट्स दे रहे थे, बार बार नाकाम हो रहे थे, बार बार हमें वो किया जाता। यार मेहरबानी करें इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, मुझे बोलने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, या पीछे ले जाएं। और ये मेरी जो बेटे खड़े हुए हैं मीडिया के, इनसे भी ज़रा 1 मिनट मुझे अपने दोस्तों से मुखातब होने दें। 5-6 माह की 1 जून से ऑनवर्ड आप तसव्वुर कर सकते हैं, पूरे 5 महीने हो गए हैं और ऑनलाइन मिले हैं। यहाँ एक मेरा ऐसा दोस्त है जिसको 9 साल बाद यहाँ मिला हूँ। तमाम लोग हम पहले ही मरतबा मिलेंगे। और इस लिहाज से याद रखें कि ये ऑर्गेनाइजेशन चलते हुए, बनते हुए, अभी बताऊँगा बननी कैसे है, लेकिन ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ, ये चलते हुए ही आप सबकी है। इसकी 9 डिवीजनों के 9 ओहदेदार हैं, इसका कोई मालिक नहीं हो सकता। हमारा विजन ये है कि हमने एक तंजीम खड़ी करनी है, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाना है। हर जिले में हमारे सेक्रेटरीट हों, ला चैम्बर आपके पास बनती है, उनके बाहर कौंसिल के इलेक्शन होते हैं, हर साल होते हैं। तो हमारा ड्रीम यही है और यहाँ पे हमने जाना है। ये वो स्कूल जो किसी बिल्कुल दरिया में, बेले में, बिल्कुल जार जगह में, जो रजिस्टर भी नहीं है, शायद प्रॉपर स्कूल भी नहीं है, इमारत भी नहीं है, ये उसके लिए भी है। तो जो लाहौर शहर में बड़े डेवलप्ड स्कूल हैं, ये उसके लिए भी है। हमने ये अपनी ज़ात के लिए नहीं है, ये तमाम जो एग्जेक्टिव मेंबर हैं ये अपनी ज़ात के लिए नहीं है, हमने इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए, इस मुल्क की कमिटी ऑफ नेशन में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन उसको आगे लेके जाना है। अब चेंज कहते हैं, चेंज कैसे आ जाएगी जी? ये चेंज मतलब है कि आप देखते रहते हैं जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, कभी चेंज नहीं आएगी। चेंज आपने लानी है। यू आर द एजेंट ऑफ चेंज, योर स्कूल्स आर द एजेंट ऑफ चेंज। आपसे तो आएगी, आप जब लेके चलेंगे, और आप तब्दीली ला चुके हुए हैं। आपने इसका लिटरेसी रेट जो भी है उसमें इख्तलाफ है, वो आपने बनाया है। तमाम कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में और आने वाले वक्त में तमाम ब्यूरोक्रेट्स आपके हैं। फ़र्क पड़ेगा, इंशाल्लाह ज़रूर पड़ेगा और कामयाबी मिलेगी। हमने अपनी ज़ात को नहीं है, मैं आपसे दस्तबस्ता ये दरख्वास्त करता हूँ, यार हम क्या हैं यार? अगले सांस का मुझे नहीं पता आना है, ये नहीं आना, घर वापस पहुँचना है नहीं पता। हमारी
एक सांस, एक सेकंड का पता नहीं कौन सा हिस्सा जिसमें हमारी जान निकल जाती है, हम जिंदा होने से बिल्कुल पर्दापोश हो जाते हैं। हमें अपने आप को, ये बहुत मसला है। मैं पिछले 5 माह से दिन रात तमाम डिस्ट्रिक्ट से मेरे राब्ते थे, मैं कोशिश करता रहा हूँ, मसाइल आए हैं यार। मेरी सदारत ये क्या होता है, जब मेरी तंजीम कमज़ोर है तो सदर का कोई मायने नहीं। जिस मुल्क का मुआशी निज़ाम नहीं होता, जो मुल्क खुद कमज़ोर होता है, गरीब होता है, उसके सदर की क्या हैसियत है? अफगानिस्तान के सदर की क्या हैसियत है? हमने हर जगह पे, हर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में हमने बाड़ियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट कोई नहीं है, असर रसूख हमारा कोई नहीं है। कोशिश करके हम अपने मामला दुरुस्त कराते हैं और बाद में वो मुतलका ऑफिशियल जो हैं, CO साहब हैं, DC साहब हैं या और दूसरे लोग, वो चेंज हो जाते हैं। और एक ज़िले में आप काम करते हैं, वो बंदे दूसरे ज़िले में जाते हैं, फिर वहाँ से नई गेम, वही हमारे प्रोटोकॉल, वही गिफ्ट, वही पता नहीं क्या क्या करते हैं उनको अपनी बात तक उनसे टाइम लेने के लिए। तो ये ख्याल ये था कि कैसी तंजीम बनेगी अगर यही DC साहब, यही SC साहब, यही CO साहब, यही चेयरमैन साहब पूरे पंजाब में यही जाते हैं ना, तो जब पूरे पंजाब में आपकी अपनी तंजीम होगी। और याद रखें, हमारा ये मोटो ये है, हम सब जो यहाँ पे कोई बड़ा लीडर नहीं बैठा हुआ ना हमारे तलीमी निज़ाम का, हमने सबको ये, क्योंकि काम करना बहुत मुश्किल है, हमने बाईपास किया, दिन रात खामोशी से काम करते रहे। हमने इस तंजीम को इतना बड़ा करना है कि 36 के 36 जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर बने पाकिस्तान चैम्बर का हो, वो बंदा जहाँ भी जाए, अब मैं जी वो फलान तंजीम है पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वो झंग से उनसे मिल के आते हैं, जब वो दूसरे ज़िले में जाते हैं वहाँ और तंजीम, और मेरे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में हम मिल के आते हैं, पीछे से 3 तंजीमें बारी बारी मिलने जाती हैं। हमारा जो वेटेज होता है, हमारा इन्फ्लुएंस खत्म। तो ख्वाब है मेरा कोई तलक नहीं, मैंने 1 साल बाद नहीं आना, मैंने इस तंजीम को, हम सब मेरे दोस्तों ने इस तंजीम को मुकम्मल करना है। हर साल इलेक्शन होने हैं इसके, और गुजरांवाला डिवीजन को सदर मिला इस बार, 9 साल से पहले वहां सदर नहीं आएगा। अपनी अपनी डिवीजन से इसकी एडवाइजरी काउंसिल मौजूद है, एडवाइजरी काउंसिल 3 बंदे सजेस्ट करेगी, वो परमानेंट है। उसने जब 11 महीने खत्म होने हैं तो उसने अनाउंस कर देना है, DG खान से 3 बंदे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। 36 डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वोट की बुनियाद पे इस तरह की मीटिंग में सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पे हमारी अंडरलाइन किया हुआ है हमने, भाई लाज आपके पढ़े हुए यहाँ पे 4 पेजेस के स्टेपल हैं, उसमें अंडरलाइन हुई है एक चीज कि कोई बंदा अपने आप को यहाँ पेश नहीं करेगा, लॉबिंग नहीं करेगा। इसको हमने आगे लेके चलना है। जहाँ अफराद इंपॉर्टेंट हो वहाँ इदारे की हैसियत नहीं रहती, और आपके मुल्क में ऐसा ही है। हम बचपन से देख रहे हैं ख्वाब, या अल्लाह हमारे इदारे मजबूत हों। हमारी तो गांव की जो वो नालियाँ होती हैं, जो हमारा सीवरेज सिस्टम होता है, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, वो जी MNA साहब ने बनवाना है, वो लेजिस्लेचर है भाई, वो लेजिस्लेशन क्या करे पाकिस्तान के लिए, अपनी वाम के लिए, ये उसका डिपार्टमेंट तलका करे ना। यूनियन काउंसिल के लोग किस लिए होते हैं? तहसील लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बैठे हुए हैं, TMO क्यों है? तो भाई हमारी हालत भी स्कूल वालों को भी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं, तकलीफ होती है। तो मैं अब बता रहा था कि वो 1 जून से लेके 2 माह का टाइम लिया, 31 जुलाई को ये तंजीम मुकम्मल हो चुकी थी, और 2 माह दिन रात करके जो आपने ये स्लाइड देखी, इनका इससे कहीं डिटेल डाटा हमारे पास मौजूद है। यूनियन काउंसिल, टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर, मतलब फेसबुक, ये सारा हमने वेबसाइट बनवा के उसके जरिए लिया हुआ है। यहाँ शहबाज साहब बैठे हैं, उन्होंने हमें ये गिफ्ट की ईमेल जो है वेबसाइट, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो सब बंदों को सबसे पहले हमने PDF भेजी, इसको पढ़ो, अगर आपका दिल करता है, ये प्रोग्राम पसंद है तो हमारे साथ आ। किसी एक बंदे को हमने ये नहीं कहा कि आप जरूर आए, आप नहीं आएंगे तो, हमने कहा भाई आप क्या काम है, हम करने चले हैं, आपने ये काम आपका है, आपने करना है, हम सिर्फ इसको इस वक्त मोटराइज कर रहे हैं, इंजन हम बने हुए हैं, तो आप लोग हमारा साथ दें। सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। मसले मसाइल होते हैं, आप चूँकि प्राइवेट स्कूलों वाले हैं, हम अपने स्कूल में ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, हम अपनी तंजीम में ओहदे रखते हैं, अपने शहर में, अपनी डिवीजन में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अकोमोडेट करना। तो आपको मैं ये एक बात बता दूं, आप सेल्फलेस हो जाएं, आप डिमांड करना छोड़ दें, अल्लाह आपको देगा। इस न चीज की कभी ख्वाहिश नहीं, अब भी नहीं है।
मैं फिट ही नहीं इस काम के लिए। लेकिन ये सदारत का जो ओहदा है पाकिस्तान चैम्बर का 3 माह, चूंकि गुजरांवाला डिवीजन ने पहले से डिसाइडेड था आएगा, पूरी 6 जिलों को कुल लेने को तैयार नहीं था। वो सारे लोग इधर बैठे हुए जिनको बारी बारी ऑफर किया, सलाम मुगल भाई भी, मैं इनके घर के लेके गया और इन्होंने कहा भाई मेहनत दिन रात तू करता है, तू ही इजलास हम तो पता ही किसी गल का नहीं है, और इनका मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैं चीफ आ गया, चलें 1.5 साल ये सुन लेंगे इस तरह का नाम, काम जारी रहेगा इंशाल्लाह, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मैं ख़त्म कर देंगे, आपका ये सेक्टर मैं बन जाएगा, आपके सेक्टर की मैं होगी अगर आप अपनी मैं ख़त्म कर देंगे। अगर आप अपने उहदों पे पिछली सीट पे बैठे, मतलब मुझे या मेरे जो दोस्त हैं, हमने ये एक इस SOP भी ये भी लिखा है, इसका स्टेज कोई नहीं होगा। आज भी जो आपके उहदेदार पीछे सीटों पे बैठे हुए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी पीछे बैठे हुए हैं, हमारे प्रेस सेक्रेटरी पीछे बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट पीछे बैठे हुए हैं, हमारा इशू ही नहीं है कोई। हमारी ज़ात अगर मैटर करती होगी या हुई कभी भी तो हम पीछे हट जाएंगे। हमारी ज़ात का यहाँ पे मसला नहीं है, आपकी भी ज़ात का मसला भी नहीं है, आपके स्कूलों का मसला है, आपके तलीमी प्राइवेट तलीमी एजुकेशन सेक्टर का मसला है, इस मुल्क के खुदादाद का मसला है, बनी नो इंसान उम्मत मुसलमान का मसला है। अगर हमने काम करना है, अगर हमने इसको आगे लेके चलना है और हमें काम करने नहीं दिया जाता, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, जो भी अच्छा काम करता है, जो भी सीधे रास्ते पर चलता है, उसके लिए लाज बनते हैं, उनको तंग किया जाता है। कोई भी देख ले, कोई भी सेक्टर देख ले, हमने कौन सा कसूर किया हुआ है, लेकिन हमारी से नहीं है, नेगोशिएशन नहीं है, हम बात नहीं कर पाते। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये जरा अपना बड़ा जिगरा करें, बड़ा दिल करें, इस तंजीम को बड़ा होने दें, अपने आप को छोटा कर लें, अपनी जात को मनफी कर रहे, नेगेट करें अपनी जात का। ये ओहदे शोहदे क्या है, क्या मिलता है हमें ओहदे से? अभी कमर्शलाइजेशन देखो, अभी आपको लेबर डिपार्टमेंट देखो, इतने अभी ये जो अथॉरिटी आ रही है बन के, खौफ आता है अगर ये होगी तो हम कहाँ जाएंगे, और हमसे कोई पूछता कि नहीं है। हम बड़े बड़े लीडर, डायरेक्टर, ओनर, मैनेजर, पता नहीं क्या क्या बन गए, लेकिन हमें कोई पूछना पसंद नहीं करता कि आप कौन हो। तो दुनिया में जहां कहीं भी कोई पॉलिसी मेकिंग होती है, कानून साजी होती है, स्टेक होल्डर से पूछा जाता है। हम स्टेक होल्डर ही नहीं है, और पेरेंट्स हमारे स्टेक होल्डर हैं, वो तो हमें सपोर्ट करते हैं। रोज आप खबरें ब्रेकिंग न्यूज चला चला के उनको हमसे लड़ा देते हैं, इस वजह से कि हम हैं ही नहीं है, हमारी तंजीम नहीं है कोई। तो वह तंजीम ये की सूरत में बनेगी मेरे भाइयों, अगर आप छोटे हो गए, अपनी तंजीमों को बड़ा कर लिया, वहां पे लड़ाइयां ना हुई। अब सबको पता है हमारी हालत क्या है। ये एडवाइजरी काउंसिल में जितने दोस्त डाले हैं, ये प्राइवेट स्कूल की तंजीम का नाम सुन के भागते, कहता खुदा दा ना सारे स्कूल बड़े बढ़िया चलते ना रेंट। मैंने कहा ही नहीं छोड़ना, मैं भी आप जैसा हूं, मेरी भी कोई तंजीम नहीं है, आपको डालना है, लेके आना है। और इनकी मेहरबानी ये आना शुरू हो गए। प्राइवेट तंजीमों का नाम सुन के शरीफ आदमी, ये जो अच्छे दारों वाले आदमी या समझते हैं क्या सरदर्द, वो भागते हैं। हमने इस तरह अपनी तंजीमों में प्रॉब्लम पैदा कर रखे, डिवीजन 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 छोटी। मैंने 21 जुलाई को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, वो जो मीटिंग मैंने अटेंड की थी, और यकीन करें दुबक के बैठ गया। अगर हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हाल है, बहुत सारे लोग थे, तो बाकी फिर हमने करना क्या, हमारी बात कोई क्यों सुने। तो मेरे दोस्तों, इसमें हमने 2 माह में मुकम्मल करके, इसको मुकम्मल करके तो हमने ओहदे तकसीम किए। ये ऐसे नहीं बनी, ये 5 महीने दिन रात 5 महीने हम मेहनत करते रहे, एक एक लफ्ज पे मशावरत हुई, एक एक लफ्ज पे। पहले हमारी 6 बंदों की कोर कमेटी बनी, जब ये बंदे ले रहे थे, हमने क्राइटेरिया बनाया। फिर उसी में बाई लाज में आप अभी बड़े लिखा हुआ है कि जिस दिन एग्जेक्टिव काउंसिल बनेगी हमारी कोर कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। अब एग्जेक्टिव काउंसिल जो 9 डिवीजनों पे मबनी है, वो काम कर रही है, वो फैसले करती है, और हर वो फैसला किया जाएगा जो आप कहेंगे, जो मुफाद में होगा। हमने ऐसा इसका सेटअप तैयार करना है, कहीं से भी आप वेबसाइट पे जाएं, अपनी प्लेट लिखें, हमारे पास वो दर्ज होता जाएगा। तो 9 डिवीजन से 9 बंदे, 9 ओहदे हमने क्रिएट किए। सदर का जो आखिर में मुझे ही कबूल करना पड़ा, नंबर 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बहावलपुर से मियां हामिद सईद भाई,
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रावलपिंडी से मोहम्मद आसफ साहब, वाइस प्रेसिडेंट सरगोदा से कैसर अबाद साहब, ये डिवीजन बोल रहा हूँ मैं। मुल्तान से वाइस प्रेसिडेंट शुएब अमार सदीकी साहब, और इसके अलावा ये लाहौर से हमारे बड़े ही माशाल्लाह इफेक्टिव हैं मोहतरम शेख अली रज़ा साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी। फैसलाबाद से प्रेस सेक्रेटरी मोहतरम जनाब शेख ज़फ़र इकबाल साहब, और यहाँ से साहिवाल से मोहतरम जनाब अतीक अकबर साहब। ये वो लोग हैं जो मुझसे 10 साल पहले मिले थे, दोस्त हैं। इनको बाकायदा रिक्वेस्ट की कि यार आओ, वो कहते हमने नहीं आना। मैं यार आओ, मैं आपको कैसा लगता हूँ? वो रवायती तंजीमों से सारे वो थे, तो हम उन वो तंजीमें भी हमारे बंदे वो काम कर रहे हैं, हम वो भी हम ऑन करते हैं। तो बहरहाल ये हमारे ओहदे दौरान थे। और बहावलपुर देजी खान से, डेरा गाजी खान से हमारे जो एग्जेक्टिव मेंबर हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं असगर लुगारी साहब, उनकी इंतहाई शदीद तबीयत ख़राब है, उनके लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। ये हमारे सिलेक्ट हो गए। 5 सितंबर को मीटिंग थी, वो कैंसिल होगी, इन्होंने विदड्रा कर दी पीसी करके हम नहीं कर सकते भाई, अब वो नहीं है, खाना नहीं खिला सकते, प्रेस नहीं आ सकता। पर हमने फिर अगले 2 महीने तक फिर दोबारा से स्ट्रगल किया, इसको वेट करते रहे, कम मुमकिन होता है। 1 महीना पहले फिर ये डेट रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आप आज अपने अदारे अपनी आवाज़ पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये आपकी तंजीम बन गई है और टेकिंग सेरेमनी हो गई है। यहाँ से मैं क्लैरिफिकेशन कर दूँ कि बहुत सारी तजवीज़ें आती हैं जिनको अकोमोडेट बंदा टाइम भी करता है। एक्चुअली प्लान थे एडवाइजरी काउंसिल और एग्जेक्टिव काउंसिल ओथ टेकिंग करेगी, उनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम हुआ था। फिर तजवीज़ें आई, हमारी जो जितने डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं ना, उधर उनके जो भी होते वो हमारे जनरल काउंसिल के मेंबर हैं। तो ये था कि पहली मीटिंग है, एक मरतबा हम इकट्ठे हो लें, कन्फर्म हो लें, इंशाल्लाह दूसरी मीटिंग होगी इंशाल्लाह इसी तरह। तो फिर हम जनरल काउंसिल या तमाम डिस्ट्रिक्ट मेंबर से भी ओथ लेंगे। आज एक आपको, क्योंकि आपको पार्ट बनाना तो इसका हिस्सा बनाना था, कुछ दोस्तों को शायद इस बात का थोड़ा सा हुआ भी, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे क्या लाए अमल क्या है? आगे का लाए अमल ये है कि हम लोगों ने सेक्रेटेरिएट बनाना है लाहौर में। सेक्रेटेरिएट के लिए जा रहे हम कमरा लेंगे, बंदा हायर करेंगे फुल टाइम। अभी हम अपने दोस्तों को, मेरे छोटे भाई हैं बेटों की तरह, जिनसे मैं सोशल मीडिया ऑपरेट करवा रहा हूँ। सियालकोट से आतिफ शहजाद साहब हैं, आफसाबाद से फ़खराबाद साहब हैं, इनकी ड्यूटी लगी हुई है कि वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या वेबसाइट है, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन का पेज भी है, बड़ा हैवी चल रहा है माशाल्लाह, बहुत उसको आती हैं। तो ये हमने काम करना है। फाइनेंस पे बात कर दी मेरे भाई ने। ये 3 चीज़ें याद रखें। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। हमारा जब भी मैं अपनी तंजीम कहूँ, अपना नाम लूँ या हमारा जो हम कहें, तो उससे मुराद आप है, याद रख लेना। तो मेरे दोस्तों 3 चीज़ें। एक तो आपकी यूनियन काउंसिल से लेके पाकिस्तान तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है आपकी तंजीम का। तंजीम हो हर जगह पे। नंबर 2 पॉलिटिकल मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन, कि हम पॉलिटिकली पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता अगर सियासी असर और रसूख नहीं है। नंबर 3 फाइनेंस मैनेजमेंट, और ये बहुत काउंट करती है। जैसा कि मेरे भाई ने कहा 5000 तो कुछ भी नहीं है। 2 दोस्त हैं, चाय बुलाए किसी अच्छे होटल से तो इतने पैसे लग जाते हैं। ये पर मंथ आने हैं। ये 3 चीज़ें आ गई, आपको अपने अपने ज़िले में तड़पने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक चीज़ आ गई है, मेंबरशिप हो गई है, तंजीमें बन रही हैं। बाकी ये नुमाइंदे हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं, और इनको पता होना चाहिए कि यूनियन काउंसिल से लेके पूरे पाकिस्तान में आपकी तंजीम मौजूद है। ये आपकी बात सुनेंगे, आपका खून सुनेंगे, आपके बुलाने पे नहीं आएंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे यार हमें बुलाओ अपनी मीटिंग में। हमारा अशर जो है ना, देखे ना, आज भी कोशिश के बजाय कैबिनेट मीटिंग होगी, 2 मिनिस्टर ने आना, वो भी तक नहीं पहुंचे। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की होती है, वहाँ रिक्वेस्ट जाती है, सर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमें बुला लें। हम यार हमें तो ओहदे मिलते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से हम खुश हो जाते हैं। वो यार हम तो बांटने वाले हैं, हम तो देने वाले हैं। उनको बनाया हमने, इस काबिल हमने किया है, वो हमें कोई ओहदा देते हैं तो हम खुश होते रहते हैं, इतनी पोस्टें चलाते रहते हैं। ये हमारा काम है लोगों को ये इज्जत देना, ये ऑनर देना, ये टाइटल देना, ये हमारा काम है। मैं अभी ये साफ कर रहा था कि 9 बोर्ड है, अगर मैं 1500 भी डालूँ, चलो मैं स्कूल पर बोर्ड है हमारे 1800 है, चलो कुछ करके 1000 कर लें, 9000
3 सर्टिफिकेट का 15-20 हज़ार रुपये देते हैं, विजिट फीस देते हैं। हम इसको टोटल 20,000 खर्चा कर ले, 10,000 को 20,000 जरूर दे, 2 अरब रुपये बनता है। कितना बनता है जी? 2 अरब रुपया बनता है। पंजाब में ये सर्टिफिकेट लेने के आप कितने पैसे देते हो? 2 अरब रुपया देते हो। अगर हमारी फिलिएशन 2 साल के लिए हो जाए, 3 साल के लिए हो जाए, हमारे सर्टिफिकेट 3 साल के लिए हो जाए, तो हर साल 1 अरब बच सकता है, ज्यादा बच सकता है। और तो आपको तो 1 साल का यहाँ पे 23 लाख रुपया देना है, 22 लाख देना है। किस तरह? 5,000 पर डिस्ट्रिक्ट। सर ये यहाँ से सेंटर से कोशिश होगी, यहाँ से पॉलिसी चेंज कराई जाएंगी, सेक्रेटरी एजुकेशन, मिनिस्टर एजुकेशन, तब बात बनी है। वरना सियालकोट में नोटिफिकेशन चल रहा है 20% का अभी भी, चलिए 20% आप भी लेस करो। अब तो 36 जिले, 36 इंडिपेंडेंट एजुकेशन जिले हो गए, जो चाहे वो नोटिस निकालें। तो आप ये याद रख लें, फाइनेंस एक की चीज़ है, ये मीडिया बड़ी आसानी से हैंडल हो सकता है, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स ये बड़ी सैलरी से हैंडल हो सकते हैं। पैसे चाहिए और आप इतने पैसे लगाते रहते हो, ये मैंने एक फैक्टर बताया है। दूसरा, आप मीटिंगें करते हैं, दोस्तों के खाने खिलाते हैं, अपनी तंजीमों के फंक्शन करते हैं, इन मेहमानों को तोहफे देते हैं, सीईओ को, डीसीओ को अरबों रुपए ये भी लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं। एक नोटिफिकेशन निकले, हमने अरेंजमेंट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, पूरे पंजाब में घूमी और उसकी वैल्यू हो, उसकी हकीकत हो। हमें पता 10 साल के गुजरांवाला सिटी में हमने जो बाई ला अंदर ला हमने रजिस्ट्रेशन करा ली, बाकी में फिर 2-2, 3-3 साल हो रही है, फायदा नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, इस तंजीम को सपोर्ट करना अपने ज़ाती स्कूल के लिए, अपने आप के लिए, इस सेक्टर के लिए। आपने, हम बड़े हो गए, हमारी औलादें जवान हो गई हैं, उन्होंने यही काम करना है उन्होंने यही काम करना है। तो आप चाहते हैं वो भी इस तरह तड़पते रहें, रोज नोटिस आए, रोज कमर्शियलाइजेशन, रोज वो एडवर्टीजमेंट वाले और लेबर वाले, सोशल सिक्योरिटी, हर रोज दसते रहे। आप 17,500 फीस नहीं दे रहे, और भाई पूरे पंजाब में एक भी स्कूल नहीं दे रहा, वो ला बना हुआ है हम पे, इतनी हम तनख्वाह नहीं दे रहे, वो ला ही वो उस पर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता ना, वो हम पे लगा दिया गया है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हमें ये सेटअप, मैं दोबारा रीइटरेट करता हूं, it is not of a single person, nobody owns this institution, this organization, Pakistan Chamber of Education, nobody can never will be able to own it, बल्कि आप पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन आपको ओन करेगी, इसको मजबूत करना है आपने। अगर आपको ये काम ठीक लगता है, ये आइडिया ठीक लगा है, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है, इस तरह की मीटिंग हिस्ट्री में नहीं हुई पाकिस्तान में। किस तरह? सेल्फ फाइनेंस मीटिंग और पूरा पंजाब इकट्ठा बैठा हुआ है, सेल्फ फाइनेंस मीटिंग और पूरा पंजाब इकट्ठा बैठा हुआ है। क्लैपिंग कर दो यार, ये तो आपका अपना कमाल है, जोर से जरा कर दो। और हम रखते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट और 36 जिले मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कहीं से कमो बेश बड़ी दूर दूर से आना था, प्रॉब्लम जैसे कि पिंडी में था, ये भी इसकी इनफरादियत है। और मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, उसी लेवल पे इसको अरेंज किया था। ये जो बैठे हैं, दुनिया में कहीं भी कोई भी कितनी अच्छी मीटिंग होगी, इसी तरह एसओपी के साथ होती है, इससे बेहतर नहीं हो सकती। हम ऑनलाइन सारा इंतजाम करते रहे हैं, यहाँ आके मिल के मीटिंग करके नहीं किया हमने, ये ऑनलाइन आपके शान शान। आपको पता हो कि आपकी ये शान है, आप पीसी होटल में 3500 रुपया में महंगा नहीं पड़ेगा, 3461 रुपये इनका खर्चा आराम पे पर पर्सन जो हमने बुकिंग करवाई हुई है। और उसमें देखें ये बाकी काम जो प्रेस वगैरह सब कुछ पहने में। तो यहाँ पे अभी इस मीटिंग में भी आपको पूरी तफसील मिलेगी, पैसे कहाँ कितने आए और कहाँ से पूरे हुए और कहाँ लगे, ये आपको तफसील मिलेगी। और जो लोग हम इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पे हम जेब से लगा तो सकते हैं, ये सोच नहीं सकते हम यहाँ से कोई पैसे लेंगे। इसलिए रेस्ट श्योर, ये 5,000 मेरे दोस्त हैं, आपको पता कैसे किया है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 9 हैं, 13 जो एडवाइजरी काउंसिल है, उन्होंने सब ने 10,000 पर हेड डोनेशन दिया है इसको मैनेज करने के लिए, मगर मैं इस फीस से ये मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो आप मंथली कर दें, 1,80,000 रुपया बनता अगर सारे 36 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे एक महीने का। यार 5 साल करो, ये काम कर दो, हर जिले से 5 साल के लिए 5,000 रुपया पर मंथ भेज दो, फिर जो आप कहेंगे फिर वो होगा, फिर जो आप कहेंगे वो होगा, फिर ये लोग जो कहेंगे वो नहीं होगा।
हम नहीं कुछ नहीं, एक सबको पता होता है यार हाईकोर्ट में जाएं तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वहां नहीं हो पाता, जाते ही कोई नहीं है, पैसे इकट्ठे होते हैं, फिर उस पर हमें और बड़े इशू होते हैं, कोई नहीं करने वाला। भाई यार हमारा यहाँ एक एडवोकेट बैठा हो, हमारा सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हो, सुबह नोटिस निकले 12 बजे चैलेंज हो जाए, आपको क्या फिक्र करने की जरूरत है? परेशान होने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं हम ऐसी तंजीम बना सकते? हमने क्या करना है? इन पैसों कहाँ ले जाना है? इतने कमाते हैं हम लोग, और जितनी सॉफ्ट मनी आप कमाते हैं, मैंने ट्राई करके देख दी कोरोना में 1-2 कारोबार करने की, मैं कुछ और नहीं करता। मुझे शक था कि ऐसे ही दरवेश किस्म के लोग हैं कि अगर और दिन कोरोना रहा तो खामा दे तो 7 कैंपसेज हैं, बहुत बड़े बड़े कैंपसेज हैं, लेकिन एक सारा जिंदगी गुजारने का, इसलिए इतना मन करते हैं तो उसमें कुछ थोड़े से लग जाए। और मैं कहता हूँ अगर 10-12 मेंबर आप डिस्ट्रिक्ट में साल में एक मरतबा 5,000 दो दोस्तों का खाना यहाँ आता है, तो ये इशू नहीं होना चाहिए। ये इसलिए मैंने इस पर बात की कि हम लोग हाँ पर सर, तो हम लोग इस चीज को मद्देनजर रखें कि हमने बार इसमें जो मैंने चीजें डाली हैं, जरा मैं अपनी याददाश्त के लिए भूल जाता बंदा, ये 4 लफ्ज मैंने लिखे हैं, कंसिस्टेंट, इन सब की एटिमोलॉजी जो इंग्लिश जानते हैं उनको पता है कि डिफरेंट और इनका मानी क्या है। कंसल्टेड, कोऑर्डिनेटेड एंड कंसोलिडेटेड एफर्ट होनी चाहिए। केले केले तनहा तनहा आपस में कभी कभार ये मिसिंग है लिंक, इस तंजीम की इसलिए जरूरत है, मैंने लिखा क्यों जरूरी है। दूसरे नंबर पे हमें पता ही नहीं हम हैं क्या चीज है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों का लोगों को नहीं पता क्या चीजें हैं वो, और हम प्राइवेट सेक्टर है क्या, सेमी कमर्शियल है या वेलफेयर है या बिजनेस है या क्या है। तो ये एक हमारा मसला है, इसका वाली जरा ऊपर कर। तीसरे नंबर पे मैं 20 साल से हूँ, हर रोज हर महीने हमारे मसाइल बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं। हम जब से इस सेक्टर में है हमारे मसाइल जो है वो तो हल एक भी नहीं हुआ। मुझे कोई एक बंदा बता दे हमारा कोई मसला परमानेंटली हल हुआ हो, वक्ती तौर पे हाई कोर्ट से रिलीफ लिया, हमारा कोई भी मसला चाहे कमर्शियलाइजेशन हो चाहे मीटर वाला हो, परमानेंट बेसिस पे हल नहीं हुआ। फिर अब मैंने कहा इसलिए चाहिए ये ऑर्गेनाइजेशन कि ये चेंज की आवाज है, चेंज यहाँ आनी है। अगर यहाँ से मेहनत ना की, हमने काम ना किया, तो हमारे मुल्क के हालात हमने बदलने। ये ले लो अपने आप पे जिम्मेदारी, ले लो, चोरे करो सीधे और हम चेंज करेंगे। बाकी तब्दीली को नहीं आनी, दुनिया में सिर्फ एक तरह से तब्दीली आती है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। आपकी मर्जी है, आप उसको जिस तरह ले लें, लेकिन मैं ये समझता हूं इस तरह हमें कोऑपरेट क्यों करना है? इसलिए कि हम एक ही सेक्टर से, एक ही नस्ल से तल्लुक है, और तमाम प्रोफेशन का रिप्रेजेंटेटिव तंजीमें हैं। और मैंने बताया 21 जुलाई को जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मैंने हशर देखा अपनी तंजीमों का, उसके बाद तो मुझे और जोश आया कि ये काम होना चाहिए, कि ये काम बेहतरी से होना चाहिए। तो एजुकेशन बेहतर हो, हमारे लाभ बेहतरे, हम आगे जाएं तो दुनिया में हमारा भी आगे कोई मकाम और नेक्स्ट जाए। और ये स्टोरी ऑफ मैंने बता दिया है, चलते गए। नेक्स्ट हमारा ये चीजें क्लियर करनी थी, इसलिए मैंने इसको चुनवाया और लिख के रखा था। तमाम तंजीमें वाले काम जितनी जिस सलाह में काम कर रही है, टॉलरेंस होगी, उनसे तावन किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे तमाम तंजीमें, एक हमारा अल्टीमेट मकसद ये है कि पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में एक तलीमी नमीदा तंजीम हो, जिस तरह आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो अग्री आप चाहेंगे, मेरी तो नहीं हो रही ना, आपकी हो रही है। किराए गाते और कोई बात नहीं, हमें अल्लाह ताला ने देना पड़े, हमारे स्कूल अच्छे चलेंगे तो शायद हाल हो जाएंगे। और इसके अलावा हमें किसी भी तंजीम को गलत नहीं कहना, नुक्ता चीनी नहीं करनी, उसमें फाड़ नहीं डालना, हमने सपोर्ट करना है। अगर हमारा दोस्त
उसका तरीका सोचने का मुख्तलिफ भी है, हम उसे सपोर्ट करेंगे, उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, उसको एंगेज करेंगे। इसी तरह महाराज जो इस आपके मसाइल हल करने का, जब भी मैं लिखता था बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर मेरे जेब में आता है, उसमें वो उसमें कहते हैं उस बात में भी है, बाकी उसकी अपनी जिंदगी है। कन्वर्सेशन साथ ये भी 4 लेवल, पीछे भी 4 लेवल देखेंगे, वो तंजीम कैसी होनी चाहिए, ये अमल कैसा होना चाहिए। बातचीत करेंगे सर, मांगेंगे 20% जो 15 पे लाएंगे, 5000 वाले 4000 वालों के लिए करवा देंगे, लेकिन उठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ देंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। डिस्कशन, फिर कन्वर्स कंसल्टेशन, आपसे मशावरत के बगैर कोई काम नहीं होगा। जो भी होगा उधर उधर मांग के नहीं आएंगे, आपसे मशावरत लेंगे, एडवर्टाइज करेंगे मुतल्लिका ग्रुप में, आपकी राय खत्म होगी, कोई बंदा खत्म नहीं होगा और दूसरी इशू होगी जब तक के हमारे शायद हल ना हो। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है। तमाम डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरी को और रजिस्ट्रेशन हमारी मैंने कभी ताज़ा पाकिस्तान पाकिस्तान, जिसमें सब कुछ शामिल है, जीपी शामिल है, जात शामिल है, सबके लिए वैलिड इंशाल्लाह हो रही है। पाकिस्तान की तंजीमें अभी मेरे पास 9 में से 4 महीने मुकम्मल हो गई। 25 डिस्ट्रिक्ट की बारी अभी 740 को मुकम्मल हो गई। दोस्तों छोड़ा हुआ अपने तहसील भी मैं मुबारकबाद देता हूँ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट को भी, 4 तहसीलें आ गई मेरे पास, तहसील वजीराबाद की मांग किया। बाकी दोस्तों को ये आपको कह रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं, अपनी डिवीजनल वाली जहाँ मांगी है वो तहसील की बनाए, जहाँ डिवीजनल बनी है वो डिस्ट्रिक्ट की बनाए, या डिस्ट्रिक्ट बनी है वो तहसील की बनाए। और इंशाअल्लाह जब ये बन जाएगी तो फिर नेक्स्ट क्लास में अगली मीटिंग में इस तरह की मीटिंग में उसमें यूनियन को सत्ता देंगे, ये स्ट्रेंथ है के बारे में तो फिर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह इसमें सिर्फ ये नहीं होना, ये तो करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, पूरा कैलेंडर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे चल एकेडमिक एक्टिविटीज होंगी, इस तरह सपोर्ट ज्यादा होना पड़ेगा, और इसी तरह लाइसेंस होगा, कोऑर्डिनेशन होगी। फिर कुरान जिसका अय्यूबी भाई जिक्र भी कर रहे थे, हमने इसको पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाए हमारे मफहूम, और इंशाल्लाह ये काम होगा। और अब मैंने ये आखिर में ये बात रखी थी, तो उसमें कुछ बात मैंने कर दी है। मुझे 1000 मरतबा सोचा मैंने कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं, दोस्तों की पार्टियां करते हैं, तंजीम की खातर, बच्चों की खातर, स्कूलों की खातर, मुझे लगता है सबसे बड़ा काम ये है। अभी वो नाश का जिक्र हो रहा था, या जो ना सब लोगों को बता दीजिए इंसान वो वाली बात कि हमें अच्छे इंसान बनना, और यकीन करें बतौर इंसान, बतौर मुसलमान 1000 मरतबा सोचता हूँ, जवाब एक ही आता है, अच्छे समझो, अच्छे बाप बनोगे, अच्छे प्रोफेसर बनोगे, अच्छे टीचर और प्रिंसिपल बनोगे, अच्छे डायरेक्टर बनोगे, आप अच्छे सदस्य बनोगे, हर लिहाज से अच्छे बनोगे। हमें बेसिक इंसान ह्यूमन वैल्यू है ना, वी हैव टू हैव द बेसिक ह्यूमन वैल्यू, और इंशाल्लाह के साथ एवरीथिंग देयर विल बी ओके। अल्लाह के रसूल की बहुत सारी बातें हैं, वो बंदा बड़ी रात काम करता था, आपने कहा दिवाई नीचे आके साथ एक दिन का 3 वर्ष काम करता हूँ, क्या करूँ, तो वो ठीक हो जाए, झूठ ना बोला था, झूठ है। तो अगर मैं आपने मुझे हम पूछा दिया है तो मैं बात ही सीखना चाहूँगा आपसे, तो फिर क्या करें। तो इसलिए मेरे दोस्तों, वी आर सपोर्ट की फॉर ह्यूमन बीइंग, उसके लिए हम सोचेंगे हमारी जिंदगी ट्रांजिएंट है, हम मुझसे वक्त के लिए हमें, क्योंकि मुझे सीजन आ गया, आपसे बात कंक्लूड करिए, मुझसे वक्त के लिए कुछ अच्छे बात हमारे अबाउट नहीं है, बहुत सारे हमारे हमत नहीं है, कुछ छोटे चले गए इस चीज को जान लें और अपने आप जिम्मेदारी लें कि हमने अल्लाह की रज़ा और खल्क़े खुदा के लिए इस तंजीम में जाना है। हमारा मिशन यही है, हमारा मिशन यही है, और इसमें आपके बगैर, आपके ताउन के बगैर, और आपने ताउन मेरी बात के लिए नहीं करना, मुगल साहब के लिए, या आपने कोई भी बात जो हम उनका जो पासा चला रेगुलेशन जो हम देते हैं नहीं करना। आपने अपने आप, ये तो 2 जुमले बोले, नमाज पानी को दे दो,
रोजे साल में 30 दिन, हज देते हुए मैंने जो अल्लाह को ठीक देता है, ज़कात भी देते हैं, लेकिन जो हर वाला काम होता है ना वो इन फराइज में शामिल नहीं है। वो खल्के खुदा की खिदमत में शामिल, हर वक्त में करते हैं, हर वक्त लोगों से मिलते हैं, हर वक्त से हमारा मामला होते हैं। इसलिए आप एक चीज की तरफ तवज्जो दें, आप रब की इज़्ज़त और खल्के खुदा की नियत से और इस सच जिसको आप गज़वा हिंद कराना चाहते हैं अल्लाह के नबी की और बिशारत की रोशनी में, तो गज़वा हिंद कभी रहने की नॉलेज बात हम क्या हो फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम देता हूं स्ट्रांग करके तभी ताकत आएगी। मैं आप तमाम दोस्तों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपके इस्तकबाल में, आपकी यहाँ पे देखभाल में कहीं से कोई कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ और आने वाले वक्त में दावत भी देता हूँ और आपके हवाले करता हूँ। ये पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन आपकी है, ये किसी बंदे की नहीं है। इसके साथ चले, इसका साथ नहीं, इसको आगे ले चले, इसको अपने सरों का ताज बनाए। इंशाअल्लाह हमारे सिलसिलों का ताज हम खुद ही ऊंचे रहेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं अपने मुल्क के खुदा पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ कि इसमें अच्छी हुक्मरानी नसीब हो, इस मुल्क को आगे ले जाने वाले नसीब हो। बड़ी बातें मेरे लिए जेब में हैं, लेकिन टाइम का मसला है, मैं उसको कंक्लूड करता हूँ कि हमारा ये मुल्क है तो हम हैं, जो आज़ाद नहीं है, जो महसूस हो गया उनसे आज़ादी की कीमत मुझे क्या देनी पड़ती है। आपके पास तो सारे हैं, तो पाकिस्तान के लिए मैं नारा लगाता हूँ, पाकिस्तान पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इसके साथ ही मैं जान चुका।